पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या करना है। आपको बड़ी चिंता हो रही थी कि दूसरी पार्टियों में टिकट नहीं बट रहे हैं या सीट शेयरिंग का विवाद है। सीट तो आपकी भी नहीं बटी सर। देखिए, एक कहावत है कि जब आज से 3 महीने पहले जो पार्टियां गठबंधन की बातें कर रहे हैं, इन लोगों को रात के 1-1 बजे तक बैठाया जाता था। कहाँ? और बैठा करके और फिर वापस लौटा दिया जाता था कि सीट एक भी नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ड्रामा बजाया गया, बड़ा बाजा बजाया गया कि बैठक हो जाएगी, कन्वीनर तय हो जाएगा, प्रधानमंत्री चेहरा तय हो जाएगा, सीटें तय हो जाएगी, ये तय हो जाएगा, वो 4 बैठक हो गई, 5वां बैठक के लिए बुलाया गया, वापस लौटा दिया। और ये बात वो प्रवक्ता कह रहे हैं जिनकी खुद की सीट फाइनल नहीं है। बिल्कुल, हमारी सीटें क्लियर है, हमारी सीटें क्लियर है, हमारे एजेंडे क्लियर है, हमारे विजन क्लियर है। एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड, कौन सी सीट क्लियर है, जरा नाम बताओ। ये फंस गया सीएम। नहीं, देखिए असल में क्या है, ना मुद्दा पे रहो। नहीं बिल्कुल नाम बताओ। नहीं बिल्कुल हम बताएंगे। हम 80 लोकसभा सीटें पूरी रणनीति के साथ जब हम लोग जवाब काम नहीं कर रहे हैं, होता, बिल्कुल जैसे अंकुर कह रहे थे 80 पे लड़के। नहीं देखिए, यहाँ 3 का ठिकाना नहीं, ये तो तय ही नहीं कर पाएंगे ना कि इनकी 80 कौन है, 80 में कहाँ है 2019। आप कहाँ हो दोस्त, ये तो बताओ। आप देखिए कि जहां एक सीट का नाम लेके बता दो। जहां हम खड़े हैं, हम वहां तो दिख रहे हैं। कहाँ? बाकी विपक्ष कहाँ दिख रहा है? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन देश की जनता मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ है। देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री। और ये इतने बड़े बड़े दावे वो कर रहा है जिसकी ना तो शपथ की डेट आई, जिसकी न सीट तय है, न जिसका प्रत्याशी तय है। देखिए इसमें और ये दावे वो व्यक्ति कर रहा है, किसी प्रकार कंफ्यूजन, शपथ तक नहीं तय हुई जिसकी। हम भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपोजिशन में जो भी सबसे ताकतवर होगा, हमारी नज़र में तो बेहतर आदमी है। और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई बड़ी लड़ाई है। छोटे छोटे विचारों से बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, बड़ी प्लानिंग करना पड़ेगी। अरुण, ये आसिम वकार साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दिया, आप सहमत हो क्या उससे? देखिए वकार साहब तो दूसरे को सलाह तो दे रहे हैं, अच्छा, लेकिन खुद को ये अपनी जगह नहीं देख पा रहे कि हम खड़े कहाँ हैं। जमीन पर कुछ बचा नहीं है, अकेले बेचारे बैठे मोबाइल पर देख रहे हैं कि कहाँ से 7 विधायक जीत के आए हैं तेलंगाना में। 7 बात तो वो भी कह रहे थे कि राजा साहब आपसे एक ज्यादा हैं। राजा साहब को हरा के आएंगे तेलंगाना, पता नहीं कौन सीट बता रहे थे, बड़ा दम भर रहे थे कि राजा साहब को हरा के आएंगे, क्योंकि मैं नहीं लड़ रहा हूं, कांग्रेस लड़ रही है, जिता के आएंगे। हाँ। भाजपा को जिता दिया। ये बीजेपी को जिताने में ये डराते हैं सिर्फ किसको? मुसलमान को। ये किसको डराते हैं? मुसलमान को, कि मुसलमान बीजेपी के साथ न जाए, नहीं तो बीजेपी खा जाएगी। और खाते खाते मुसलमानों की ये हालत पैदा हो गई कि राशन भाजपा दे रही तब वो खा रहे हैं बेचारे, उनको शिक्षा दे रही है। लोग गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, अपनी बारी में बहुत दर्द होगा। नहीं, गलत बात नहीं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। आसिम वकार साहब, मुसलमान वोटों को लेकर राजभर जी की पार्टी बड़ा चिंतित है। नहीं, अच्छी बात है, इनको चिंता होना चाहिए। और ये अच्छे आदमी हैं राजभर जी, और खासकर ये अरुण तो बहुत बढ़िया आदमी है जी। और बताइए। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये आपके ऊपर अभी आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के साथ खड़े हो, और वहाँ कौन राजा साहब को क्या बोल रहे थे? राजा साहब को कह रहे थे हरा के आएंगे, क्योंकि मैं नहीं लड़ रहा हूँ, कांग्रेस वहां लड़ा रही है, हम उसके सामने लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे। जवाब बोलिए वकार साहब। नहीं बोले, मसला ये है कि देखिए आवाज नहीं निकल रही है। जाड़ा बहुत पड़ रहा है, आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि पता चल गया जब ये कुछ नहीं है। अरे भाई बोलने तो दो। अच्छा ये बताओ, योगी जी मंत्री क्यों नहीं बना रहे? तुमने गुनाह कौन सा किया? नहीं, योगी जी मंत्री बनाएंगे तब आप क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा वही तो कह रहा हूं। आप वहां के मालिक हम नहीं मिठाई हैं। बांटेंगे। आप तय कैमरे करिए, पे, कैमरे पे। नहीं, हम आप मिठाई तय बांटेंगे। करिए कि आप किसके साथ खड़े हैं। नहीं, हम कह रहे हैं, आप किसके साथ खड़े हैं, प्रदेश की जनता को बताइए। हम कह रहे हैं योगी जी मंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं? वो देखिए, हमारा मंत्री नहीं, बनने का पैसा नहीं है। नहीं, वो जो योगी जी गाली हम तो किसानों के प्रति समर्पित हैं, देश की प्रगति के प्रति समर्पित हैं, विकास के प्रति समर्पित हैं। मैं पूछ रहा हूँ, जो योगी जी को गाली वाली बके थे, खदेड़ा फदेड़ा करे थे, कहीं उसका असर तो नहीं है कि योगी जी नाराज हो गए? देखिए आपने देखा अरे होगा। पैर पकड़ ले जाकर उनके। नहीं, वकार साहब, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जितना संबंध ओम प्रकाश राजभर से निभाया, अरे सुन, कैमरे पर फोटो में आपको दिखा होगा। बात तो सुनिए। अभी तो माननीय हैं, लेकिन जब आप सपा के साथ थे, वो जो आपने बकी थी ना, वो बकी एक बार टीवी पर। नहीं देखिए क्या है, कौन सी बकी थी बताओ तो। अभी वो तो छोड़ दिए पुरानी बात, अभी नया बकिया पाए हैं कि हम तेलंगाना में रोक के आएंगे। कांग्रेस कह रही थी कि हम बीजेपी को हरा के आएंगे। हरा के किसको आए हैं बता दीजिए। अरे बात तो सुनो पहले मेरी। आप किसको एक हरा के वन बाय आए? वन, हाँ जी। एक एक करके। देखिए हम आराम से बात करेंगे। देखिए हम हमारी जहां पर 7 सीटें हैं, वहां कांग्रेस की सरकार है। ये कंफर्म है कि हमारी वजह से बीजेपी नहीं आती है। हम पर जो आरोप था वो हट गया कि जहां हम सबसे ताकतवर है वहां भी कांग्रेस आई है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, योगी को जो गाली दी थी वो कौन सी दी थी आपने?
बताइए जरा एक बार। अरे भूल जाओ गाली उली का कौन देखिए सा ये भ्रम मत फैलाइए उत्तर प्रदेश की जनता में। ये वकार साहब आपके पास कुछ बच्चा नहीं है उत्तर प्रदेश, पांव पर रखने का तो जमीन नहीं बची है। वीडियो निकाले हैं मेरे पास, निकाले नहीं, रहने दो, चलाएं। रहने दो, गाली गलौज आप मत जो चलाओ। है नहीं सर, गाली गलौज मत चलाएं, चलाओ। गाली गलौज मत करेंगे। चलाओ। चलाएं। रुक जाओ। आपको तो वो भी वीडियो दिखाना चाहिए कि मैं बीजेपी को जिताने के लिए कांग्रेस को नहीं मैं चलाऊं, नहीं, रहने दो, रहने दो, चला गाली दीजिए, गलौज चला मत दीजिए। चलाओ। अगर उनका नहीं, मन नहीं, है, ये सब नहीं। अगर उनके पेट में दर्द हो रही है माननीय ओम प्रकाश राजभर की बढ़ती लोकप्रियता से बेचैन कौन? है, वही उनके पास कुछ है नहीं। हैं? हम तो जमीन पर दिख रहे हैं। जवाब ले। मसला ये है कि ये सब उल्टा तीर पकड़ लेते हैं खुद ही। वो तीर जा रहा था, पकड़ लिया अरुण ने। मैंने कहा था भाई अब इनकी समझ में नहीं आ रहा करें क्या। नहीं हम तो कम से कम देखिए मैंने ऐसे लाइन के साथ हैं। अरे सुनिए बात, बस 10 सेकंड, हाँ, सुनिए मैंने इतनी बार बोल दिया कि जो योगी जी के हमदर्द और योगी जी को चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उन पे जान निछावर करने वाले डिबेट देख रहे होंगे, उनको याद ताज़ा होगा योगी आपकी। नहीं वो तो अच्छा इसीलिए नहीं बन पा रहे हैं। बार बार मैंने बोल के याद ताज़ा कर दी। बहुत और कहिए बहुत से लोग तो खोज रहे होंगे, टीवी क्यों निकाल के खोज रहे होंगे। अच्छा ये वाली बत्ती। लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है।